हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में कैसे सब्जेक्ट वर्ब के साथ चेंज होता है और कैसे वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है, ये हम लोग आज देखेंगे। सो आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर मिफ्ता एंड लेट्स मेक ग्रामर मोर इजी। फर्स्ट इज डेफिनेशन। पहले हमारे पास डेफिनेशन है, तो हमारी डेफिनेशन जो है वो हमारी डेफिनेशन ऐसा कहती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है उसके साथ में कुछ एग्रीमेंट हुआ है, उन दोनों के कुछ एग्रीमेंट्स हैं और वो लोग एग्रीमेंट्स के साथ में काम करते हैं। तो उनके क्या एग्रीमेंट्स हैं वो देखते हैं। तो पहला एग्रीमेंट उनके बीच में ये हुआ है कि जब हमारा सब्जेक्ट है वो जब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट जब एक होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, उसके साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी उसी की तरह प्लूरल हो जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल है। तो ये हो गया हमारा इसका एग्रीमेंट। इसके साथ में एक चीज और है, अगर मैं लिखूं शी ईट फूड, ये मैंने लिखा शी ईट फूड, तो जो हमारा शी है वो सिंगुलर है या प्लूरल? शी तो सिंगुलर है, शी किसी एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है, कोई एक लड़की है, तो यहाँ पे सिंगुलर। जब हमारा सिंगुलर होगा तो हमारा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस, ठीक है। यहाँ पे से मैं हमारा जो एस है वो माइनस में है, तो हमें इस एस को क्या करना है, सिंगुलर वाले एस को, इसको उठा के हमें ईट में ऐड कर देना है, ईट्स, शी ईट्स फूड, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ब जो था वो हमारा वर्ब क्या था, सिंगुलर। लेकिन हम जब ऐसे बात करते हैं, ये हमारा एक एग्रीमेंट होता है इसके साथ कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हमें यहाँ पे उठा करके लगाना पड़ता है, एस या ई एस सेट करना पड़ता है। ओके, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें लिखा है शी राइट्स नीटली, वो साफ लिखती है। तो इसको हम लोग ने टिक करा हुआ है कि ये ठीक है। ये क्यों ठीक है? जब मैंने बताया शी जो है वो सिंगुलर है और जब सिंगुलर होगा तो उसका एस उठा के हम लोग आगे लिख देंगे। हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते थे शी राइट नीटली, बट वो हमारा ग्रामेटिकली और इनग्रामेटिकली दोनों ही तरीके से रॉन्ग होता, कि चाहे हम ऐसे बोलें वैसे बोलें, ये रॉन्ग ही होता। तो हमें इसमें एस लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट हमारा है शी राइट नीटली। जैसे कि मैंने अभी बोला था, आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं लिखूं कि शी राइट नीटली तो क्या करेक्ट होगा, तो उसके आगे पहले से ही क्रॉस बना है कि नहीं, ये करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये स्ट्रेंजर्स है, यहाँ पे भी ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारी जो वर्ब है वो हम लोग उसमें एस या ई एस कुछ ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, पूरे सेंटेंस में सिर्फ एस ही एस लगे हुए, पहले डॉग्स पे, फिर बार्क्स पे, फिर स्ट्रेंजर्स पे, तो ये हमारा इनकरेक्ट है सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा है रवि। तो अब हम नेक्स्ट रूल जो है वो ये रूल, पहला रूल था हमारा सब्जेक्ट और प्लूरल का। इसमें ये था कि जब हमारा सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो वर्ब हम लोग प्लूरल एस लगा के लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा रूल था। नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो ये है कि हम लोग को इसमें एंड यूज करना है, एंड ऐड करना है। हम लोग ने जैसे यहाँ पे बोला रवि एंड रिया आर बेस्ट फ्रेंड्स, रवि और रिया क्या है, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग ने उसके साथ लगाया आर, क्योंकि यहाँ पे दो लोग की बात हो रही है। द कैट एंड द डॉग फाइट समटाइम्स। लेकिन अगर हम लोग ये वाला सेंटेंस देखना, रवि एंड रिया इज बेस्ट फ्रेंड, रवि और रिया अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इज लगा दिया। बट बात जबकि यहाँ पे हमारी दो लोग की हो रही है, लेकिन हमने उसमें इस लगा दिया, तो ये हमारा रॉन्ग है। हमें यहाँ पे आर लगाना है, इस नहीं लगाना है। नेक्स्ट हमारा रूल है कि इनको ज्वाइन करना है हमको और या नॉर लिख करके। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर कमिंग, ईदर द बॉयज नॉट द गर्ल इज रेडी। तो इसमें ऐसा होता है कि जो वर्ब हमारी होती है वो तब एग्री रहती है जो उसके पास में जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट उसके सबसे पास में होता है, वर्ब उसी के हिसाब से एग्री होती है, उसी के हिसाब से रहती है। तो हमारा जो वर्ब ऊपर था तो हमारा स्टूडेंट्स, हमारा ये स्टूडेंट्स प्लूरल था,
तो इसके प्लूरल होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा वर्ब रहा वो हमने आर कर दिया। यहाँ पे हम लोग इस भी तो कर सकते थे क्योंकि टीचर जो है वो सिंगुलर में हो रहा है, लेकिन हमने नहीं करा। जो उसके सबसे नियरेस्ट था, क्लोजेस्ट था, हमने उसको लिया। हमने सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट लिया जो हमारा स्टूडेंट था, और हमारा स्टूडेंट प्लूरल में था, इसलिए हमने प्लूरल आर लगाया। नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल इज रेडी। नीदर द बॉयज, यहाँ पे बॉयज जो है हमारा ये प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद जो गर्ल दिया हुआ है वो सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो जो हमारा गर्ल दिया हुआ है वो सिंगुलर है, इसकी वजह से जो इसके बाद वर्ब आनी है वो हमने इस लगाई है, ना कि आर, क्योंकि बॉयज प्लूरल है। हम लोग ये भी तो कह सकते थे कि जो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट है बॉयज वो हमारा प्लूरल है, तो हम लोग अपना वर्ब भी प्लूरल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है वर्ब एग्रीज, हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ में कलेक्टिव नाउन्स। अब जब हम लोग कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, कलेक्टिवली वर्ड्स की बात करते हैं, लाइक आर्मी, टीम, फैमिली, तो इन सब में हम लोग सिंगुलर ही वर्ब यूज करते हैं। तो जो हमारा वर्ब होता है वो सिंगुलर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीम विंस द मैच, टीम मैच को जीती। एक्टिंग एज वन, ये क्या कर रहा है कि एक जैसे बात कर रहा है। अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो जो हमारा वर्ब होगा उसमें एस या फिर ईएस को ऐड कर देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जब हम लोग ने टीम की बात करी तो टीम हमारा, हम लोग क्या है, हम लोग जब ऐसे कलेक्टिवली बात करेंगे तो उसको एज अ सिंगुलर लेंगे। टीम में है तो बहुत सारे, लेकिन हम लोग ने इसको क्या किया, सिंगुलर लिया। सिंगुलर लेने की वजह से हमने जो हमारी वर्ब थी उसको हम लोग ने एस उसमें ऐड करके प्लूरल कर दिया, तो ये हमारी प्लूरल हो गई। नेक्स्ट हमारा द फैमिली इज हैप्पी। अब फैमिली होती है, फैमिली में तो बहुत सारे होते हैं मेंबर्स, मम्मी पापा होते हैं, बच्चे होते हैं और दादा दादी होते हैं। फैमिली में तो अच्छे खासे मेंबर्स होते हैं, लेकिन हमने ये नहीं करा कि फैमिली की वजह से अपना जो वर्ब है उसको भी प्लूरल कर दिया। जब हम लोग फैमिली कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, लेकिन सबके अलग अलग नेम्स नहीं ले रहे हैं, कलेक्टिवली हमने उसको एक नेम दे दिया फैमिली, और फैमिली में हम लोग ने अच्छे से एक वर्ड यूज कर दिया सिंगुलर का जो कि इज है। तो फैमिली इज हैप्पी कि पूरी फैमिली को ओवरऑल लेके चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि फैमिली खुश है, किसी एक पार्टिकुलर की बात नहीं करनी है। द टीम आर वेयरिंग देयर ओन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंडिविजुअली एक्ट कर रहा है। इंडिविजुअली ऐसे एक्ट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं द टीम आर वेयरिंग देयर ओन यूनिफॉर्म। जो टीम है हर कोई मतलब अपने अपने यूनिफॉर्म्स को पहने हुए है। तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज सिंगुलर। अच्छा, अब हम लोग का इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में ऐसा होता है कि हम लोग के जितने भी हैं ये एवरीवन, ओके, एवरीवन, नोबडी, ईदर, ये जितने भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ये हमें हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ये हमारे हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग प्लूरल की बात करें, फ्यू, मैनी, सेवरल, इस टाइप के हमारे जितने भी वर्ड्स आएंगे ये सारे वर्ड्स हमारे प्लूरल रहेंगे। तो अगर मैं लिखूं, ओके, इसके बाद बोथ, सम, ऑलमोस्ट, इसके बाद मैं अगर ये एग्जाम्पल बोलूं, एवरीवन इज प्रेजेंट। एवरीवन अगर मैं बोल रही हूँ तो एवरीवन में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए इसको एक ही समझ रही हूँ कि ये मेरा सिंगुलर में आ गया, इसकी वजह से मेरा जो वर्ब है वो अब मेरा प्लूरल होगा। फ्यू आर प्रेजेंट, कुछ ही प्रेजेंट थे। अब फ्यू आर प्रेजेंट क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा ऑलवेज प्लूरल में मेरा फ्यू है। जब हम लोग फ्यू की बात करेंगे, मैनी, सेवरल, इस टाइप के वर्ड्स की बात करेंगे तो वो हम लोग प्लूरल कंसिडर करेंगे। फ्यू आर प्रेजेंट, सॉरी, फ्यू आर एब्सेंट मतलब कि कुछ ही एब्सेंट थे। नेक्स्ट हमारा है अमाउंट, टाइम और डिस्टेंस। अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस में क्या होता है कि अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस में क्या होता है कि जब हम लोग 5 किलोमीटर्स की, रुपीस की, आवर्स की, यहाँ पे हम लोग ने डिस्टेंस की बात करी, फिर रुपीस की बात करी, फिर आवर्स की बात करी, तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोग इसको ऐसा प्लूरल की तरह लिखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऐसे ऐड कर रखा है लास्ट में, ठीक है। लेकिन जो इसकी वर्ब रहेगी ये सिंगुलर रहेगी। जब हम लोग एक बार प्लूरल ऐड कर देते हैं, जैसे मैं इधर लिखूं, शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है, उसके बाद मैं दे कर दूं, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। ओहो, दे आर प्लेइंग। शी इज प्लेइंग में मैंने यहाँ पे इज लगाया, शी के साथ मैंने यहाँ पे इज ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि जो हमारा शी है वो सिंगुलर है।
और उसके बाद दे में हम लोग ने, ये दे हमारा प्लूरल है इसलिए प्लूरल के साथ आर ऐड किया। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब जब हम लोग बात करेंगे इज, एम, आर की, तो ये सारे जितने हमारे होंगे ये हमारे प्रेजेंट में रहेंगे। मतलब हम लोग इज, एम, आर को यूज कर रहे हैं प्रेजेंट को। इज, एम, आर बी की फॉर्म से हैं, ये तो हमें पता है, और ये हमारे प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं। बट इसी को अगर हमें पास्ट में करना होगा तो ये हमारा वॉज और वर हो जाएगा, ये हमारा पास्ट में हो जाएगा। एक चीज और, जो हमारा यू होता है हम लोग उसको एज अ प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। तो जो हमारा इज, एम, आर है हम लोग उसके इज, एम, आर के साथ शी यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं, किसी का नेम हो किसी का नेम यूज कर सकते हैं। इतनी चीजें हम लोग इज, एम, आर के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें जो हैं इनको हम लोग किसके साथ, इज, एम और इज, एम के साथ यूज कर सकते हैं, नॉट आर। आर के साथ में नहीं। आर के साथ में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अब वो देखते हैं। हम लोग आर के साथ लिख सकते हैं दे लिख सकते हैं हम लोग आर के साथ में। उसके बाद जब हम लोग पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में हम लोग प्लूरल, जब हम लोग पास्ट के प्लूरल की बात करेंगे तो हम लोग वी यूज कर सकते हैं, दे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्लूरल और इन सबको देख लेते हैं कि कहाँ पे पास्ट में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, 5 किलोमीटर इज अ लॉन्ग वॉक। तो यहाँ पे जो हमारा किलोमीटर्स है, ये किलोमीटर्स हमें किस में दिया हुआ है, प्लूरल में या सिंगुलर में? ये तो हमें प्लूरल में दिया है, ये हमें समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल सॉरी, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल में है हमारा। इस वजह से इसके बाद जो है ये हमारा सिंगुलर हो गया इज। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 10 रुपीज। 10 नहीं देखेंगे हम लोग, रुपीज को देखेंगे। रुपीज जो है वो हमें प्लूरल में, इसलिए हमारा इज भी प्लूरल में हो गया। 2 आवर्स, आवर्स हमारा प्लूरल में, इसलिए हमारा इज भी प्लूरल में हो गया। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस विद देयर एंड हियर। देयर की बात करूं, अगर मैं देयर की बात करूं तो देयर जो है वो इज के साथ भी यूज होता है और आर के साथ भी यूज होता है, वॉज के साथ भी यूज होता है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ, एक चीज की बात कर रही हूँ, तो फिर मैं यूज करूंगी इसके साथ इज। लेकिन अगर मैं उसी चीज को प्लूरल के लिए, प्लूरल की बात कर रही हूँ, तो फिर प्लूरल में मैं उसकी जगह पे वॉज यूज करूंगी। देयर के साथ प्लूरल अगर प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो मैं उसके साथ आर यूज करूंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए पेन, जो हमारा पेन है वो सिंगुलर है। हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद जो आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल। जो इसके बाद आ रहा है हमारा सब्जेक्ट, वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम लोग ने यहाँ पे इसको भी सिंगुलर लिखा है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे ये प्लूरल हुआ सब्जेक्ट, तो इसके बाद जो हमारा ये है आर, इससे पहले आने वाला, ये भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो वर्ब क्या करती है, एग्री करती है, उसके बाद क्या आएगा उसमें। इन सिचुएशन में देयर और हेयर के साथ ऐसा होता है कि वर्ब तब एग्री करती है जब उसके बाद जो आ रहा होता है वो सिंगुलर है या प्लूरल, इस हिसाब से। नेक्स्ट हमारा है प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग। ये कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं हमारी जो प्लूरल में होती है बट उनकी जो मीनिंग्स होती है वो हमेशा सिंगुलर रहती हैं। जैसे कि न्यूज, न्यूज हमारा प्लूरल है, लेकिन जो हम लोग इसकी वर्ब की बात करेंगे तो ये हम लोग सिंगुलर लिखेंगे। इनकी न्यूज की मीनिंग जो आएगी वो हमारी सिंगुलर में आएगी। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमारा प्लूरल में है बट हमारी जो मीनिंग है, लिखा प्लूरल में, इसकी जो मीनिंग है ये हमारी किस में आएगी, सिंगुलर में। तो इसके साथ भी हमने ये इस लिखा है। ये लगते तो प्लूरल है लेकिन ये होते एक्चुअल में सिंगुलर ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक ट्रिकी सा एग्जांपल है। द बॉय अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग। जो बॉय है अपने दोस्त के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जा रहा है ना, ये फ्रेंड्स, ये तो हमारे प्लूरल है, तो फिर हमने इसमें एस क्यों ऐड कर रखा है, क्यों ऐड कर रखा है बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि हमने इसके फ्रेंड्स को नहीं लिया हुआ है। जो हम लोग ने सब्जेक्ट लिया हुआ है अपना, वो सब्जेक्ट बॉय है और हमारा बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग की जो ये वर्ब है इसके बाद ये हमने सिंगुलर इज लगा रखा है। नेक्स्ट इज नीदर राम नॉर श्याम इज रेडी। 10 मिनट्स इज इनफ। यहाँ पे फिर मैं टाइम की बात करूं, अभी जैसे मैंने पीछे कहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 को लिया, 10 मिनट इज इनफ।
अब यहाँ पे एक छोटी सी और एक्सरसाइजेस, तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो ये है, द बुके ऑफ रोजेस डैश नाइस। जो बुके है रोजेस का, उसकी बहुत अच्छी खुशबू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, रोज को अपना सब्जेक्ट या बुके को अपना सब्जेक्ट? ऑब्वियसली बुके को अपना सब्जेक्ट करेंगे। और जो हमारा बुके है ये है तो बहुत सारे फ्लावर्स से बना हुआ, लेकिन इसको हम लोग सिंगुलर कंसिडर करेंगे। तो जो बुके है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, स्मेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश फास्ट। ईच ऑफ द प्लेयर, हर प्लेयर की बात हो रही है। सेकेंड, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश एट। ना टीचर्स ने खाया ना ही स्टूडेंट्स ने खाया था। यहाँ पे किसकी, टीचर्स की बात और स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हम लोग कौन सा लेंगे, जो हम लोग का नियरेस्ट सब्जेक्ट है तो हम लोग उसको लेंगे। नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है जो कि प्लूरल में, इसलिए हम लोग प्लूरल फॉर्म लगाएंगे वर। सेकेंड है $10 डैश इनफ। यहाँ पे डॉलर्स नहीं, हम लोग 10 को कंसिडर करेंगे जैसे हम लोग ने पहले देखा था, और यहाँ पे इज लगाएंगे। सेकेंड, माई फ्रेंड्स एंड आई डैश हैप्पी। माई फ्रेंड एंड आई इज हैप्पी, ये कहीं सुना है हम लोग ने, नहीं ना, कि ये होता ही नहीं है। तो माई फ्रेंड एंड आई आर हैप्पी। तो इस तरीके से हमारे वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के ये एग्रीमेंट्स थे, ये कुछ रूल्स थे जो हम लोग ने अभी देखे। ये 8 इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने अभी आपको बताए। वैसे तो रूल्स और भी हैं, लेकिन ये 8 इंपॉर्टेंट रूल्स अगर आ गए तो आपकी ग्रामर अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएगी। तो आज ही इन सारे 8 रूल्स को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और इनसे न्यू सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, अपने आप से न्यू एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंसान इंप्रूव होता है, प्रैक्टिस से ही इंग्लिश इंप्रूव होती है। इसके साथ जो हमारा वर्ब एग्रीमेंट का था चैप्टर, वो यहीं पे कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, एक शॉर्ट लेसन में आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और ये चैनल ऐसे ही है कि आपको हर बार कुछ नया सिखा के जाता है। और अगर आपने भी इस चैनल से कुछ सीखा है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि न्यू वीडियोस आते रहेंगे और आप लोग उनको मिस करते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लर्निंग।